जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं अक्षय भारतीय आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उन सभी भारत के जाबाज वीरों को एवं स्वतंत्रता जिन्होंने हमें दिलाई, उन सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ कि उनके बदौलत आज हम ये 74वां जो 74th गणतंत्र दिवस है ये मना रहे हैं। साथियों, गणतंत्र हम मना रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में हमारा जो तंत्र है, अर्थतंत्र है, उस वो हम प्राप्त कर पाए हैं अभी तक? 1947 से जब देश आजाद हुआ था, तब से आज तक लीजिए, जो भी राजनेता इस देश में आए हैं उन्होंने नारा दिया है गरीबी बचाओ का, और किसी ने नारा दिया है जनधन योजनाओं का। अलग अलग योजना निकाले हैं सरकार ने, लेकिन क्या वो योजना धरातल पे काम कर रही है? देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति आज भी इतनी कमजोर हो गई है। आज स्वतंत्र होकर के देश को 75 ईयर हो गए हैं, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं देश का, और देश की आर्थिक स्थिति इतनी दिनों दिन ढलते जा रही है कि आम आदमी चैन नहीं ले रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है ठीक से। साथियों, लोगों के ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया है, कर्ज के दलदल में लोग इतने फंस गए हैं आज कि उनको आत्महत्या करने के सिवा और कोई चारा नहीं बचा है। तो मेरा ये सवाल आप सभी से है कि देश को स्वतंत्रता मिलकर के, देश को गणतंत्र होकर के इतने दिन हो गए हैं, लेकिन हम सच में अर्थतंत्र में हम मजबूत नहीं हो पाया है हमारा देश। तो हमें इस विषय में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का आर्थिक स्थिति ठीक होती है वही देश कार्य कर सकता है, वही समाज कार्य कर सकता है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी यही कहा था। तो साथियों, हमें सबसे पहले हमारी आर्थिक स्थिति किस तरह से मजबूत होनी चाहिए उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। बाकी तो सब ठीक है, देश अपनी स्पीड से आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है, उन्नति कर रहा है, लेकिन देश के कुछ चुनिंदा जो लोग हैं उनकी ही आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। आप देख रहे होंगे तो कुछ लोग हैं देश के जिनके कोविड के बाद उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि विश्व के 2 नंबर के वो अरबपति खरबपति यानी कि रिच पर्सन में से एक आते हैं, वो टॉप 10 में आते हैं। तो लेकिन मेरा मानना है कि लोग ऊपर आने चाहिए, देश के जो निचले स्तर के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति इसमें ठीक होनी चाहिए। ऐसा कुछ सरकार ने इसमें किया करना चाहिए। जैसे अभी हम कर्ज मुक्त भारत अभियान चला रहे हैं, जिनके भी ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा है वो अपना फॉर्म इसमें भर सकते हैं। सिर्फ फॉर्म ही नहीं भर सकते, हम उनके आपकी जो फाइल है वो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनके पास भी पहुंचा रहे हैं, और वहां से आपको सरकार की तरफ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल रहा है, फाइल का नंबर भी मिल रहा है। तो सरकार तो चाहती है कि लोगों का कर्जा माफ करे। जैसे कि आपको पता होगा कि सरकार ने अभी पूर्व में सिर्फ 20 दिन पहले कॉर्पोरेट का जो है 10 लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है। अगर आप लोन राइट ऑफ ये अगर इतना डाल देंगे गूगल पे, तो आपको किस किस का कर्जा माफ किया है, कितने लाख करोड़ का कर्जा माफ किया है, सब जानकारी आएगी। और जैसे हम उनको डेलीगेशन दे रहे हैं, तो सरकार की मैं इसमें तारीफ भी करना चाहूंगा कि सच में हमारा साथ दे रही है और कह रहे हैं कि अगर आप अब ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर फॉर्म हमारे पास आते हैं तो बिल्कुल हम सबका कर्जा माफ करेंगे। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार को ऐसे लोगों को सूचित करें जिनके ऊपर भी किसी भी प्रकार का कर्जा है और उस कर्ज के दलदल में फंस गए हैं, चाहे वो कोविड के वजह से हो या लॉकडाउन के वजह से हो या किसी भी प्रकार से हो। तो हमारा इसमें यही मानना है कि अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। देश में, पूरे देश में कर्ज मुक्त भारत अभियान चल रहा है, आप उसमें निःशुल्क फॉर्म भर सकते हैं, आपकी फाइल फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएगी और फिर सरकार आपका कर्जा जो है माफ करने का प्रयास करेगी इसमें। इसके अलावा आपको कोई लीगल इश्यूज है, आपको किसी एडवोकेट की मदद चाहिए या समुपदेशन चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए, तो वो भी हम इसमें निःशुल्क करवाते हैं। इसके एक स्टेप आगे जाकर के कर्जे से बाहर निकलने की जो ट्रेनिंग होती है, जो पहले 5,000 उसकी कीमत हुआ करती थी, सिर्फ कॉर्पोरेट्स के लिए थी, अभी उसकी कीमत हमने पूरी तरह से निःशुल्क कर दी है उसको, और सभी के लिए अभी तो यूट्यूब पे ही डाल दी है। तो मैं चाहूंगा कि आप वो ट्रेनिंग भी लें ताकि आपको पता चले कि कर्ज से कैसे बाहर निकल सकते हैं, और जो मानसिक आपका संतुलन बिगड़ जाता है कर्ज के होने की वजह से, एटलीस्ट वो बना रहेगा आपका। क्योंकि सबसे बड़ी होती है अपनी मानसिक स्थिति। अगर हम मानसिक रूप से मजबूत है तो हमें कितना भी पहाड़ संकटों का टूट जाए कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है। और जैसे हमारे गुरुजी श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी के मार्गदर्शन में ये अभियान पूरे देश में चल रहा है, तो आपको पता होगा कि इस वक्त गुरुजी पूरे देश में घूम रहे हैं, उनके साथ साथ हमारी जो कोर टीम है वो भी पूरे देश में जा रही है और जहां जहां लोगों से कर्जा मुक्ति के फॉर्म भरवा रही है। आप केंद्र भी खोल सकते हैं। कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपको प्रताड़ित करता है, इसमें परेशान करता
है या आपको धमकी देता है तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है। आपको सबसे पहले उसका नाम, उसका आईडी कार्ड उसके गले में होने चाहिए। उसका एम्प्लॉय आईडी जानने का अधिकार आपको आरबीआई भी देता है। उसके वो भी अगर उसने दे दिया तो डीआरटी नंबर होता है, डेट रिकवरी एजेंट का एक नंबर होता है, उसको एग्जाम पास करनी होती है तब वो सर्टिफिकेट बनता है। वो सर्टिफिकेट देखने का भी अधिकार आपको है। ज्यादातर 70 से 75% जो लोग होते हैं वो डीआरए का जो सर्टिफिकेशन होता है वो होता ही नहीं उनके पास, वो गुंड प्रवृत्ति के लोग होते हैं। आप बार बार देख रहे होंगे गुरुजी के पेज पे मैं भी डालता हूं, तो उसमें हम वही कहने की आपको कोशिश करते हैं कि जो भी रिकवरी एजेंट आपसे पैसे वसूल करने के लिए आते हैं सबसे पहले उनकी पहचान कराइए। काफी लोगों की शिकायत आ रही है कि हमने रिकवरी एजेंट को कैश में अमाउंट दे दिया और फिर अभी स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो आपको अवेयर रहना है। आपको अगर आपके अधिकार पता है, आपको आपकी जानकारी है, पूरी अधिकारों के बारे में पता है, तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसे ही जो गाड़ी उठा ले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट का जो लोन होता है, व्हीकल लोन, उसके लिए भी अलग अलग से पूरी हमने जानकारी देते हैं आपको। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कर्जा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ है। हम हमारा काम धंधा करके भी देश कार्य कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं साथियों। आप भी इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आप भी कर्जा मुक्ति केंद्र खोल रहे हैं अपने लोकल एरिया में, इसलिए हमें भी खुशी हो रही है कि हम आपके साथ दुगना स्पीड से कार्य करें। और मैं आपको यहाँ से विश्वास दिलाता हूँ, शब्द दिलाता हूँ कि आप सिर्फ 2 कदम आगे आइए, हम 4 कदम आगे आएंगे और आपकी मदद करेंगे। अगर आपने कर्जा मुक्ति केंद्र नहीं खोला होगा तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, मेल भी मिल जाएगा, या आप मुझे पर्सनली डीएम कर लीजिएगा। मैं आपको मेल आईडी भेजूंगा, उस पर आपको सिर्फ आपका पूरा नाम और आपका एड्रेस और आपका कॉन्टैक्ट नंबर इतना डालना है। हमारे टीम की तरफ से आपको बैनर भी आ जाएगा। इस कर्ज के रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर भी यहाँ पे मैं जो डिस्क्रिप्शन में उसमें भी है, और एक बार आप नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। 9766077209। फिर से एक बार कहना चाहूंगा, 9766077209। तो आप मेरा नंबर आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। कर्ज के रिलेटेड कोई भी आपसे इशू है तो बिल्कुल हमारी पूरी टीम आपके साथ है। बिल्कुल हमारा सपना कर्ज मुक्त भारत हो अपना। और आज तो हम ये प्रण लेंगे, आज जो गणराज्य दिवस है, आज जो प्रजासत्ताक दिन है, उस दिवस पे हम ये प्रण लेंगे कि सबका कर्जा जो है वो हम माफ करवा के रहेंगे। एक बार सरकार सबका कर्जा माफ करेगी और फिर हम आपको ऐसी स्थिति में लाके रखेंगे जिसमें आप आपका बिजनेस, आपका काम धंधा कर सके, और ऐसे आपको नॉलेज देंगे, ऐसा ट्रेनिंग देंगे जिससे आप फिर से इस कर्ज के दलदल में ना फंसे। बैड लोन और गुड लोन एक फाइनेंस में एक कॉन्सेप्ट होता है। तो गुड लोन ठीक है, लेकिन जो बैड लोन, जो गलत तरीके से कर्जा होता है, आजकल देश में चल रहा है कि 24% से ज्यादा ब्याज दर वसूला जा रहा है, 2.5% पर मंथ या उससे भी ज्यादा ब्याज दर वसूला जा रहा है। तो ये आरबीआई भी इसका इजाजत नहीं देता है। आरबीआई भी कहता है कि आप 7 बजे के बाद कॉल नहीं कर सकते रिकवरी एजेंट को, लेकिन रिकवरी एजेंट फिर भी 10-10 बजे तक कॉल करते हैं, आपके घर में आकर के परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, जब तक आपको अधिकारों के बारे में पता नहीं होगा, तब तक आप परेशान होते रहेंगे। आपके माध्यम से जितने भी लोगों से आप फॉर्म भरवा सकते हैं, जितने के लोगों के ऊपर कर्जा है, आप बिल्कुल उनकी मदद कीजिए। मैं, मेरी पूरी टीम, हमारे गुरुजी आपके लिए पूरी तरह से हम आपकी मदद करेंगे और एक एक नागरिक के ऊपर का 1-1 रुपए का कर्जा जो है बिल्कुल माफ करेंगे। और अभी तो सरकार भी हमारे साथ है और सरकार कह रही है कि हम माफ करवाएंगे कर्जा, जैसे कि हमने कॉर्पोरेट का 10 लाख करोड़ का किया है, वैसे ही आम लोगों का कर्जा माफ करेंगे। लेकिन हमारे पास उतने लोग आने चाहिए, उतने हमारे पास फॉर्म आने चाहिए। सरकार को हम अगर कहेंगे, अपनी जानकारी देंगे, हमारे ऊपर ये कर्जा है और लॉकडाउन की वजह से बढ़ गया है और हम पे नहीं कर पाएंगे, तो सरकार बिल्कुल इसके ऊपर सॉल्यूशन निकालेगी, जैसे उन्होंने कॉर्पोरेट के ऊपर निकाला। कॉर्पोरेट का कर्जा क्यों माफ किया? क्योंकि कॉर्पोरेट ने मिलकर के उनके पास डेलीगेशन दिया और कहा कि हमारी कोविड की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति डाउन हो चुकी है, अब हम पे नहीं कर पाएंगे। जब सरकार ने देखा तो सच में ये स्थितियां थी और ये सच है, तो सरकार ने उनका कर्जा माफ कर दिया। जब आम नागरिक सरकार के पास जाएंगे, सरकार को कहेंगे कि हमारा कोविड की वजह से हमारा भी नुकसान हुआ है, हम भी ईएमआई इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे, हमारे भी ऊपर गलत तरीके से कर्जा चढ़ाया गया है, तो सरकार सबका कर्जा माफ कर देगी। क्योंकि जिनके भी ऊपर हमने सरकार को अब तक फॉर्म दिए, वहां से हमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी प्राप्त हो रहा है और सरकार कह भी रही है कि हम कर्जा माफ करेंगे, लेकिन हमें हमारी रीच बढ़ानी है, ज्यादा से ज्यादा इस अभियान में लोगों से फॉर्म भरवाने हैं जिनके भी ऊपर कर्जा है। बाकी आज के लिए इतना ही साथियों। आप सबको फिर से प्रजासत्ताक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सच में आप
को मैं प्रशंसा करना चाहूंगा। जिस तरह से आप सब काम कर रहे हैं और जिस तरह से आप लोगों की मदद कर रहे हैं, इससे बड़ा देश कार्य कोई नहीं हो सकता है। अगर आप आपको देशभक्त कहते हैं ना, देश का हमें कुछ देना लगता है ना, तो आप लोगों की मदद करिए। सच्चा देशभक्त होने का यही प्रमाण है कि हम हमारे देश के साथ प्रामाणिक रहे, ईमानदार रहे। आज के लिए इतना ही साथियों। आप सबको गणराज्य दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।